अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग एजुकेशन 510 की लास्ट वीडियो बना रहे हैं, यानी टॉपिक 75 से ऑनवर्ड 80 तक हम आज एक इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह ये मेरी लास्ट वीडियो इस हैंड आउट की। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली सारी वीडियो समझ आई होंगी। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। टॉपिक 75 है टेंजेंट टू सर्कल ज्योमेट्री। तो इसमें आपके पास सबसे पहले जो आ रहा है ना, जिसे आपने प्रूव करना है और इम्पॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज थ्योरम। आपके पास ये पहला थ्योरम आया है। द लेसन कवर, उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह है कि द लेसन कवर इफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट। आपसे कहा यह गया कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि परपेंडिकुलर होगी रेडियल सेगमेंट और वो सर्कल का रेडियल सेगमेंट होगा, तो जो उसका आउटर एंड पॉइंट होगा ना, उसे हम कह सकते हैं कि टेंजेंट है। या यूं समझ लें कि इन्होंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन दी है और आपने इसको प्रूव करना है। अगर आपके पास आता है जी व्हाट इज टेंजेंट, तो आप लिखेंगे कि अगर एक लाइन, इफ अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। यानी कि आप जब लाइन रेडियस से ड्रॉ करते हो ना, परपेंडिकुलर जब लाइन ड्रॉ हो रही होती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं उस सर्कल का। अब इसके लिए हमें इसको प्रूव करने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है मटेरियल्स। तो आप हेडिंग देंगे टू प्रूव, फिर आप नीचे लिखेंगे मटेरियल। मटेरियल के बाद आप उसमें लिखेंगे ज्योमेट्री बॉक्सेस। ज्योमेट्री बॉक्स आपको चाहिए जिसमें जिसके अंदर प्रोटेक्टर भी हो, कंपस भी हो, वर्कशीट हो, ड्राइंग बोर्ड्स आपके पास होने चाहिए, मार्कर होने चाहिए। यानी कि सारी की सारी चीज़ें आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होनी चाहिए। फिर आप प्रिपरेशन इसकी देखते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज़ के बारे में आप थ्योरम करने जा रहे हैं, जिस चीज़ को आप प्रूव करने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ को आप हैंडआउट्स में देख चुके हैं। यानी आपको उनका कुछ नॉलेज, प्रायर नॉलेज आपको होना चाहिए उस बारे में। इसके बाद सेकंड स्टेप आप करेंगे प्रिपरेशन के अंदर, हैव चेक वर्कशीट टू बी यूज ड्यूरिंग क्लास एज पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, चेक बोर्ड मार्कर एंड क्लासरूम किट एक्सेट्रा। ये सारी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती हैं जी जब आप कर रहे होते हो प्रूफ। अब इसका डायरेक्ट हम, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है ना, आपके पास टाइम बहुत कम है, मतलब हार्डली आपके पास 10 मिनट्स रह गए हैं, तो आप उसमें सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देखोगे ना थ्योरम की, तो आप इसके बाद लिखोगे टू प्रूव। टू प्रूव के बाद मटेरियल लिखोगे। प्रिपरेशन को आप स्किप कर दे, कोई ज़रूरत नहीं होती इसकी। ये मतलब अगर टाइम हो तो बंदा लिख सकता है, अदरवाइज छोड़ दें। प्रोसीजर, आप डायरेक्ट प्रोसीजर पे आओगे। आप लिखोगे कि प्रीवियस नॉलेज को आपने रिव्यू करना है। डेफिनेशन ऑफ रेडियस आपको पता हो, डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर आपको आनी चाहिए, अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और ये बस यहीं तक आप लिख लें तो भी ठीक है। अब हम प्रॉपर देखते हैं अपने थ्योरम का सॉल्यूशन। आपको कहा यह गया था कि आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है टू द रेडियस। तो हम लोगों ने एक सर्कल बनाया, सर्कल को उसके मिड हमारे पास 0 दिया जिसे हमने रेडियस कहा। हमने उसकी लाइन ली थी परपेंडिकुलर पी, हमने कही, हमने उसका पूरा सर्कल को ड्रॉ किया, उसके सेगमेंट्स बनाए ए और बी। अब जब हम इसे प्रूव करते हैं तो हम कहेंगे कि एक तो आपकी टीचर की राइटिंग बहुत शानदार है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंड ये आप इसकी लिख रहे हैं गिवन में। गिवन में आप उसमें लिख रहे हो अ सर्कल विद सेंटर ओ या सेंटर 0 एंड ओ सी इज रेडियल सेगमेंट। कहा यह गया कि एक सर्कल आपने ड्रा किया। अब जब इसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हो, आप लोग इसे देख रहे होते हो, हमने एक सर्कल ड्रा किया, हम लोगों ने एक पॉइंट दिया जी ये इसका रेडियल सेगमेंट है। हमने उसे सर्कल के साथ जब उसका एंड पॉइंट ज्वाइन किया, हमने उसे सपोज नाम दे दिया सी। तो हमने अपनी गिवन इंफॉर्मेशन के अंदर सी को हमने कहा ये रेडियल सेगमेंट है। अब हमने ड्रा करनी है एक लाइन को जो जो कि परपेंडिकुलर होगी दैट रेडियल। तो हमने उसे, लेट्स सपोज हमने उसे इस सर्कल को हमने, रेडियल पॉइंट को हमने 0 कहा था। जब लाइन ड्रा की उसे हमने पी कहा। अब हमने जब इसकी प्रॉपर वर्डिंग की, हम लोगों ने बात की, हमने कहा जी एक सेगमेंट इसके हैं ए और बी,
ये हमारे पास दो सेगमेंट्स आ गए थे, हमने परपेंडिकुलर लाइन को इसके साथ मैच कर दिया या यूँ समझ लें कि जोड़ दिया। अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे? इन 0 CP हमारे पास अगर आता है इक्वेशन इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब हुआ कि 90 डिग्री जो है वो हमारी लाइन PC यानी हमने जो बनाई थी टेंजेंट लाइन उससे और C से कम है, तो हम इसे कहेंगे कि इज इक्वल टू 90 डिग्री। पूरा प्रोसेस का लिखेंगे, फिर हमने रीजन देना है एज इट इज। रीजन देंगे ए बी प्लस ओ सी, ये हमें गिवन था। हमने एंगल बनाया जिसे हमने कहा कि डेल्टा है हमारे पास। फिर हमने ग्रेटर एंगल को बताया कि ग्रेटर एंगल हैज अ ग्रेटर ऑपोजिट साइड। फिर हमने ओ सी को लिखा, ओ सी इज द रेडियल सेगमेंट। तो यूं हमने इसे कर दिया प्रूव। इसके बाद अगला आपके पास आता है थ्योरम, वो आप लोग खुद करें तो ठीक है, अदरवाइज वो नहीं आता। जो चीज़ आपकी डिस्कस होती है हैंडआउट में वही चीज़ आ रही होती है। टॉपिक 76 है जी, आपने अभी थ्योरम किया, अब हम लॉग की तरफ बढ़ गए यानी लॉ ऑफ लॉगरिथम के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लॉग्स का पता होगा कि लॉग कैसे निकाले जाते हैं, लॉग के फार्मूले कैसे होते हैं, वो सारे कुछ। तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में था कि log a mn इज इक्वल टू log a m प्लस log a n। तो जब हम इसे प्रूव करेंगे ना, हमें इसे करना ही प्रूव है, तो हमारे पास प्रिपरेशन और रेडनेस सारे वही चीज़ें हैं। प्रोसीजर भी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा थ्योरम में था। डायरेक्ट हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। हमें कहा गया था कि log a m n इज इक्वल टू log a m प्लस log a n। तो अब हमें इसे प्रूव करना है कि a m n कैसे a m और प्लस a n के इक्वल है। हमने कहा जी, सपोज किया हमने log a m को कहा कि ये इसकी वैल्यू हमें दी x, log a n को हमने सपोज कर दिया कि इसकी वैल्यू है y। अब हम जब इसके इसे सॉल्व करते हैं तो a को हम a के साथ हम x को ले आते हैं, रेस टू पावर पे ले आते हैं, इज इक्वल टू m। अब ये जो a था ना, ये हमारा इस स्टेप पे आ गया। अब इसकी रेस टू पावर बन गई x और इक्वल के बाद हमारे पास m आ गया। सेम हम लोगों ने a y के साथ भी किया। अब हमने मल्टीप्लिकेशन की, a को एक साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना दैट इज एम एन। क्यों एम एन आया? हम तो a कर रहे हैं, a स्क्वायर होना चाहिए था ना। बट जब हम x देखते हैं, हमने अभी सपोज किया था ना x को m के साथ और y को हमने किया था n के साथ, तो हमारी वैल्यू बनी एम एन। log a m n इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो इस तरह हमने इसे प्रूव कर दिया। ये बहुत आसान से प्रोसेस होता है। लॉग आगे हमें बताया जा रहा है माइनस पे करना है, स्टेप सारे यही होंगे, कोई भी उसमें इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। टॉपिक 77 है हमारे पास। अगला जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है दैट इज सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2। अब लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास जो फार्मूला हमें गिवन था, तो वो हम लोगों ने सबसे पहले ना लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना होता है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब हम वैल्यूज़ को जब इन्हें कन्वर्ट करेंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम वो प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। प्रोसीजर सारों के एज इट इज़ ही होते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया कि 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ये हमें पूरा क्वेश्चन मिला हुआ था, हम लोगों ने एज इट इज़ रख लिया, इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 6। हमने 6 को एलसीएम लिया। यहाँ पे हमें एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आई दैट इज 9x माइनस 2 ब्रैकेट के साथ x माइनस 2। एलसीएम, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को प्रोसेस सारा आता होगा किस तरह मल्टीप्लिकेशन होती है। इज इक्वल टू 25। अब जब हमने 25 के साथ देखा, फिर हम लोगों ने अभी आप लोग जब मैथ कर रहे होते हो ना, अलजब्रा ज्योमेट्री, अब सबको पता होगा कि 9th-10th क्लास में इवन 5 और 6 में भी क्लियर हो जाता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो हम ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे। 2x प्लस 4 हो गया। अब प्लस कैसे आया? माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। कुछ फार्मूलाज हमारे पास होते हैं कि माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, प्लस इंटू प्लस माइनस, सॉरी प्लस आ जाता है, माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस बनते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है हमारे अलजब्रा के अंदर।
एज इट इज़ हम लोग जा रहे हैं। अब हम दो वैल्यूज देखते हैं, 9x माइनस 2x है तो सेम वैल्यू है, तो इसमें मतलब है कि हम या तो इसे ऐड करेंगे या माइनस करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर माइनस में आता है। तो हम लिखेंगे जी, साइन तो हमारे चेंज नहीं हो रहे होते, बट हम लोग माइनस कर देते हैं। 9x में से माइनस 2x किया तो 7x आ गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 25 एज इट इज़ आया। 7x को हमने रखा। अब देखिए दो न्यूमेरिकल हमारे पास बगैर आए थे कोई एक्स वाई के, तो हम लोगों ने 25 में से जब साइन राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है या लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है तो वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस था, वहाँ जाके 25 के साथ जाके ये माइनस हो गया। तो हमारा पास आया जी 7x इज इक्वल टू 21। अगर हम फार्मूले को चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू 21/7। 7 के साथ हम देखते हैं तो ये 21 7 के साथ ख़त्म हो जाता है, 7 3s are 21। सो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 7। अगला क्वेश्चन टास्क बिल्कुल इसी तरह है, आपको इसी तरह सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब जी हम देखते हैं अगला अपना कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन। अभी हमने एक थ्योरम किया, लॉग किया, लीनियर इक्वेशन की। अब हम आ रहे हैं कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन की तरफ। हमें बताया गया था कि कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बट अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिला कि x ब्रैकेट x माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 25। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। अच्छा, अब जिन लोगों के लिए प्रॉब्लम हो रहा है ना कि भाई मैथ को हम कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है कि आप मैथ टाइप ओपन कर लें, सीधे जाके आप यहाँ पे लिखेंगे मैथ टाइप, आपको मैथ टाइप का ऑप्शन आ जाता है, आप उसे क्लिक करें, आप हर इक्वेशन उसमें लिख सकते हो। उसे आप सी टी आर प्लस ए करेंगे, सी टी आर प्लस सी एक साथ ही आप उसे करेंगे, सी टी आर प्लस ए, फिर फौरन से सी टी आर प्लस सी। तो जाके क्वेश्चन पेपर पे आप सी टी आर प्लस वी करेंगे तो आपको वो पेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपके कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन का एक बटन होता है लेफ्ट साइड पे, आपके हर कीबोर्ड का डिफरेंट होता है, जहाँ भी आप देखिए प्रिंट स्क्रीन लिखोगे PRTSC, तो वहाँ से आप उसे क्लिक करेंगे ना तो फ़ौरन से वो आपकी प्रिंट करेगा, मतलब वो आपकी यूँ सामने स्निप देगा। आप उस स्निप को MS वर्ड पे सेव करेंगे तो वहाँ से आप दोबारा से कॉपी करके पेपर पे सेव कर सकते हो। ये एक प्रोसेस था, बहुत से बच्चों को मसला हो रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। फार्मूला हम लोग इक्वेशन हमारे पास थी x माइनस 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 25। फार्मूला हमारे पास था ax² प्लस bx प्लस c। तो हमने वैल्यू को उसी के अकॉर्डिंग रखना। x² माइनस 3x, अब x² कैसे बना हमारे पास, देखें x मल्टीप्लाई बाय x² x मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 25। हमने ज़ीरो को हम लोगों ने ले लिया कॉमन, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना था उसका। तो x के ये वाली इक्वेशन हमने कंप्लीट करनी थी। अभी इक्वल के बाद हमारे पास यहाँ पर 25 था ना, तो हमने 25 को वापस ले आए और इक्वल के बाद हमने ज़ीरो कर दिया। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन आ गई है। फैक्टराइजेशन हमने की, इसकी फैक्टर करने के बाद x2 था हमारे पास प्लस 6x प्लस 3x माइनस 18। x को हमने कॉमन ले लिया, x हमारे पास आ गया। ये x2 जो हमारे पास लिखा हुआ है x², बट जब हम कॉपी कर रहे होते हैं तो वो x2 बन जाता है। तो हम लोग लिखेंगे x माइनस 6। अब 3, अब यहाँ भी देखेंगे कॉमन क्या चीज़ आ रही है, हमारे पास 3 आ रही है, 6 3s are 18। सो हम कहेंगे कि 3 को हमने कॉमन लिया, x माइनस 6 किया इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 6 एक दफ़ा लिखेंगे और x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब हमारे पास जो आंसर आया x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3, तो हमारे पास जो सबसेट बना था 6 माइनस 3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी समझ आ चुकी होगी। जल्दी से अब हम बढ़ते हैं टॉपिक 79 की तरफ। आपको एक इक्वेशन दी गई कि द लेसन कवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैट्रिक्स एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग मैट्रिक्स। अब आपको मैट्रिक्स इस बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि आपके पास एक लेंथ है रेक्टेंगुलर की, दैट इज 6 सेंटीमीटर, जो कि लेस है 3 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर इज 140 सेंटीमीटर।
फाइंड द डायमेंशन ऑफ ट्राइंगल। आपने क्या फाइंड करना है? डायमेंशन। अच्छा, एक और पॉइंट आपके पेपर रिलेटेड, अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपको नहीं आ रहा, क्वेश्चन छोड़िएगा मत, क्योंकि आप जब छोड़ देते हैं वो फौरन से आपको 0 मार्क्स दे देते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ो इत्मीनान से भी है क्या, उसके बाद ही आप उसमें सबसे पहले लिखोगे टू गिवन, खुद से लिख लो गिवन। जितनी चीज़ें हमें क्वेश्चन में मिली है ना, आप सारी लिख दो। वो सारी जब लिख चुके होगे ना, उसके बाद फाइंड द, अब जैसे है यहाँ पे फाइंड द डायमेंशन ऑफ ट्राइंगल, आप लोग करेंगे कि नेक्स्ट हेडिंग देंगे 14, आप उसका वो कर दें, फॉन्ट साइज कर दें, उसमें आप लिखेंगे टू फाइंड, फिर नीचे लिख दीजिए डायमेंशन ऑफ द ट्राइंगल, सॉल्यूशन लिखें, फिर आप जो मर्जी आप लिखना है लिख लें, क्योंकि वो इस तरह इतना इशू नहीं होता, कुछ मार्क्स आपके आ जाते हैं। तो ये जिनको नहीं आ रहा था बिल्कुल भी उनके लिए था। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चल रही होती हैं वीडियो में, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। पेपर को कभी खाली मत छोड़िएगा। इफ़ द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर एंड लेंथ इज y सेंटीमीटर, तो अगर कहा यह जा रहा है कि अगर विड्थ है जी रेक्टेंगल की वो x है और लेंथ है y हमने उसे सपोज कर दिया, तो हमें कहा गया था कि वो 3 टाइम्स ज़्यादा है उसकी लेंथ से, तो हम लिखेंगे 3x माइनस 6 पर कंडीशन इफ क्वेश्चन के अंदर अगर मतलब मिली हुई है ना 6 सेंटीमीटर, हमें क्वेश्चन में मिला हुआ था ना, और कहा गया था ये देखें ये 6 सेंटीमीटर हमारे पास था ना, कहा गया था कि ये विड्थ से कम है 3 गुना, तो हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 6। अब हमारे पास वैल्यू क्या बनी? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 140 और x प्लस y इज इक्वल टू 70। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को लेके जब चलेंगे, इन्हें करेंगे सॉल्व। x प्लस वाई इक्वल टू 70 हमने किया, और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। इसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं, तो ये सारा वही प्रोसेस है। x और y हमने लिखा 1, x और y के सबसे पहले हमने 1 लिया था, y के साथ भी हमारे पास 1 ही था। नीचे जब हम दोबारा y की वैल्यू देखते हैं, ये गाइस इस तरह है, रुकिए मैं से आपको थोड़ा सा करके देती हूँ। अब आपने सपोज किया ना, तो आपने लिखा जी x का कोऑर्डिनेट आपने ले लिया था इक्वल टू, अब हमारे पास x में क्या क्या वैल्यू है, एक x है और एक y है। अलजबरे में हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग नहीं लिखते होते 1 को इस तरह, ये हमारी दो वैल्यूज आ गई x1 प्लस 1। y को अगर हम लोग देखें तो y के हमारे पास वैल्यू क्या है, शुरू में हमारे पास x की वैल्यू है तो हम 3 लिखते हैं, प्लस y हमारे पास है माइनस के अंदर, तो हम -1 कर देते हैं। अब जी हम लोगों ने जब -1 किया, यही सारी इक्वेशन यहाँ पे आके हम लोगों ने ऐड कर दी, ठीक है। इक्वल टू 70 और 60 उसी तरह हम लोगों ने लिख लिया 70 और 60। अब हमने इसमें फार्मूला ऐड किया, फार्मूले के बाद हमने उसमें वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आया उसे हम लोगों ने पूरा प्रॉपर लिख दिया। हमारे पास आंसर इसका आया जी 760 का 19/51। y का हमारे पास आ रहा था 19, सॉरी x का हमारे पास वैल्यू आ रही थी 19, y की हमारे पास वैल्यू आ रही थी 51। तो ये था जी आपका ये क्वेश्चन। इतना लेंथी क्वेश्चन मैंने ऐसे डिटेल में इसलिए नहीं समझाया कि ये आपके पेपर में नहीं आता। सो आप लोग अगर सिर्फ अपना आइडिया क्लियर कर लोगो आ जाए तो आप लिख लो, अदरवाइज आता नहीं है, इसलिए हम लोग इसे स्किप कर दिया, आसान सा मैंने इसे कर दिया आपके लिए। ये था टॉपिक नंबर 70। अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टॉपिक 80। अभी आपके पास जो आया ना वो ट्रिग्नोमेट्री का एक इक्वेशन है आपके पास। कहा यह गया था कि साइन थीटा इज द लेसन कवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, दैट इट साइन थीटा इज इक्वल टू -3/4 और cos थीटा इज इक्वल टू √7/4। अब इसमें आपने क्या मालूम करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने मालूम करनी है। बाकी सारे स्टेप वैसे ही होते हैं। हमें कहा गया था कि साइन थीटा आपके पास क्या है, -3/4 और cos है आपके पास √7/4। अब साइन थीटा के हम ऑपोजिट जाएं तो क्या हमारे पास आता है, साइन और cos का। तो हम लोग देखेंगे साइन के हमारे पास आ रहा है, या यूं कर ले के साथ 1/1 इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर की तरफ नहीं जाते। साइन थीटा इज इक्वल टू -3/4, cos थीटा हमारे पास था √7/4।
अब हम देखते हैं जी साइन थीटा के हमारे पास वैल्यू कैसे है। कोसिकेंट हमारे पास होता है कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। वैल्यू पुट की 1 बाय -3 तो इज इक्वल टू 4 बाय -3। हमने कोसिकेंट कर दिया था ना। कोसिकेंट का आपको मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा या आपको मैट्रिक में करा देते हैं, काफ़ी आसान हो जाता है इनकी वैल्यूज़ कैसे शिफ्ट की जाती हैं। कॉस थीटा के हमारे पास था सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा की हम वैल्यू देखते हैं तो 1 बाय कॉस थीटा आता है। हमने वैल्यू पुट करनी थी 1 हमने ऊपर लिखा है एज इट इज। कॉस सीकेंट के हमारे पास वैल्यू 7√7/4 था, हमने वो लिख ली, पूरी वैल्यू ऐड कर दी। वैल्यू ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया दैट इज 4 डिवाइड बाय 7√7। अब हम जाते हैं टेन थीटा की तरफ। टेन थीटा के अंदर हम क्या फार्मूला ऐड करते हैं, इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की हम वैल्यू जब ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर रहता है 4 से कट जाता है हमारे पास, तो आंसर हमारे पास रहा -3 डिवाइडेड बाय √7। दोबारा से अब हम लेते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारे पास था इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। अभी टेन थीटा के हमारे पास ये फार्मूला आया था। 1 के साथ जब हम इसकी डिवीजन करते हैं तो जैसे कि मैं शुरुआत से बता रही हूँ 1 हमारे पास लिखा नहीं जाता, हम सिंपल लेके इसका आंसर आते हैं √7/3। वैल्यूज शिफ्ट हो जाती हैं तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को इसमें प्रूव कर दिया। तो ये था जी लेक्चर नंबर टॉपिक नंबर 80। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।